पतित पावन भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। एक बहुत पुराना दोहा है, वृक्ष कबहु ना फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिस तरह पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, ऐसे ही संत लोग अपने खाने रहने का, अपनी सुख सुविधा का उतना ख्याल नहीं रखते जितना वे परोपकार के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है श्री रणछोड़ दास जी के जीवन चरित्र में। एक संत जिसके साधु होने की भविष्यवाणी बचपन में ही हो गई थी, और एक छोटी सी घटना जिसने उन्हें बैरागी बना दिया, और आगे जाकर उनके तप के कारण स्वयं राम भक्त हनुमान ने उन्हें दर्शन देकर सेवा करने का आदेश दिया। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा रणछोड़ दास जी की जीवनी। श्री रणछोड़ दास जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बायफल नाम की जगह पर हुआ था। ये अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण बचपन से ही संत स्वभाव के थे, इसलिए इनका दिल बड़ा कोमल था। ये किसी का दुख देखते थे तो बड़े व्याकुल हो जाते थे। इनके जन्म के बाद इनकी कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा ये कोई महान त्यागी तपस्वी संत होंगे, और यह भविष्यवाणी सच्ची साबित हुई। ये बचपन से ही श्री राम नाम संकीर्तन में इस तरह डूब जाते थे कि इनके लक्षण देखकर हर आदमी कहता था, भाई ये बच्चा तो कोई साधु है। बचपन में जब ये 10 साल के थे तो एक बार कोई दुष्ट आदमी किसी दुर्बल मनुष्य को पीट रहा था। बस जब उन्होंने ये मारपीट का दृश्य देखा तो इनका हृदय दयावश द्रवित हो गया, और उसी पीड़ा में ये इतने ज्यादा परेशान हो गए कि इनको संसार से वैराग्य हो गया। बस उसी 10 साल की आयु में ही घर का त्याग कर दिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। इन्हें संतों की संगत भी जल्दी मिल गई। नागा साधुओं की जमात में भी पैदल बहुत से तीर्थों की यात्रा की, और यात्रा करते करते ये जयपुर पहुंचे। वहां पर एक योगीराज महाराज थे, नाम था पतित पावन जी महाराज। जैसे ही उन्होंने रणछोड़ दास जी को देखा तो तुरंत पहचान लिया कि ये बालक बहुत संस्कारी है, और उन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया, और योगीराज जी ने ही उनका नाम रणछोड़ दास रखा। 20 साल तक अपने पास रख करके योगाभ्यास सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने बनारस जाकर के वेदांत, ज्योतिष और बहुत से संस्कृत साहित्यों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्हें बंगाली संतों की संगत मिल गई, और फिर उन्होंने उन्हीं के साथ बंगाल के बहुत से तीर्थों की यात्रा की, और घूमते घूमते सन 1930 में ये चित्रकूट धाम आ गए। और बस तब से इन्होंने चित्रकूट धाम को अपने जीवन का मुख्य स्थान मान लिया। चित्रकूट के जंगल में अनसुईया आश्रम में एकांत में रहकर भजन, साधना, तप, अनुष्ठान किए। वहां इनके शरीर में बड़ा तेज प्रकट हुआ। इनके इष्ट तो श्री राम जी थे, परंतु ये उपासना हनुमान जी की करते थे, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से राम जी की कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है। फिर वे वहां से जानकी कुंड में रघुनाथ मंदिर आ गए, जिसे बड़ी गुफा भी बोलते हैं, और वहीं से इन्होंने संतों की सेवा शुरू की। लेकिन संत सेवा का काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई धन तो था नहीं। शुरू में रणछोड़ दास जी महाराज दूर दूर के गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर लाते। आटा, दाल, चावल जो भी मिल जाए लाते, और भोजन प्रसाद बना करके संतों को बांटते। धीरे धीरे वहां और भी संतों ने अपनी सेवा देनी शुरू की, और धीरे धीरे बहुत से धनवान लोग भी जुड़ते चले गए। उसके बाद पाठशाला, गौशाला भी खुलती गई। इसी दौरान उन्हें एक धर्मात्मा सेठ मिल गए, मुंबई के मफतलाल ग्रुप के मुख्य सेठ अरविंद सेठ। वे बड़े ही उदार मन वाले व्यक्ति थे, शायद पूर्व जन्म के कोई संस्कार रहे हों। वे रणछोड़ दास जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया, और वे भी सेवा में तन मन धन से लग गए। बस सभी संतों, महापुरुषों और धनवान किंतु सच्चे मन वाले सेठों की सहायता से एक ट्रस्ट बनाया गया, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के तहत ऐसे नेत्र शिविर लगाए गए जिसमें हजारों लोगों को फ्री में ऑपरेशन से आंखों की रोशनी प्राप्त हुई। इसके बाद चित्रकूट में आंखों का एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जो कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, रणछोड़ दास जी ने बहुत सी जगह पर अकाल में, भूकंप में, बाढ़ में
सूखा पीड़ित लोगों को, गरीबों को अनाज, कपड़े और दवाइयां बांटी। इन्हीं सब सेवाओं के बीच बाबा रणछोड़ दास जी महाराज अनुसुईया आश्रम में तब भी करते रहते थे। और फिर वो अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना घटी जिसने बाबा रणछोड़ दास जी महाराज के जीवन में महान परिवर्तन ला दिया। चित्रकूट में लक्ष्मण पहाड़ी से आगे बढ़ते समय पीली कोठी के नजदीक पहुंचने पर दाहिने हाथ पर कामटगिरी के बिल्कुल पास एक स्थान है, प्रकटे हुए हनुमान। जब बाबा रणछोड़ दास जी अनुसुईया आश्रम में तप कर रहे थे, उन्हीं दिनों उन्हें कामटगिरी की परिक्रमा करते करते वो स्थान बड़ा ही अच्छा लगा। उसके बाद से वे वहीं बैठकर हनुमान जी की उपासना करने लगे। और फिर तो उन्हें हनुमान जी की उपासना का ऐसा नशा चढ़ा कि वे वहीं रोजाना आकर हनुमान जी की उपासना करते, कभी दिन में तो कभी रात में। ऐसी उनमें भक्ति बढ़ी, ऐसा उनमें भाव बढ़ा कि जो प्रकटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वहीं उन्हें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए। और हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद और आदेश दिया, बेटा, इस चित्रकूट धाम में जो भी बीमार आए, चाहे वो साधु संत हो या आमजन, तुम्हें उनके इलाज की व्यवस्था करनी है, उनके भोजन प्रसाद का, दवाई का भी प्रबंध करना है। बस हनुमान जी के आदेश से उन्हें जो प्रेरणा मिली, उसी के कारण वे भजन के साथ साथ सेवा में भी तन्मय हो गए। उन पर प्रभु ने ऐसी कृपा की कि गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी और मुंबई के अनेक भक्त लोग उनके पीछे चल पड़े। उनकी वाणी पर बड़े बड़े सेठों ने इतना विश्वास किया कि दिल खोलकर पैसा लगाना शुरू कर दिया। वे भजन भी करते रहते और परोपकार में अपने भक्तों को भी लगाते। हनुमान जी का आशीर्वाद था, इसलिए किसी कार्य में कोई बाधा तो थी नहीं। लगातार लोग आते गए और लग गए सेवा में। रामायण और गीता के पाठ में, भगवान नाम संकीर्तन में, साधु, विद्यार्थी, गरीब, अपाहिज, लूले लंगड़े लोगों की सेवा में, गौ माता की सेवा में बाबा ने मानो सबका जीवन एकदम उज्जवल बना दिया। जो लोभी लालची लोग थे वे भी उदार मन के हो गए और ऐसे सेवा में लग गए जैसे उनको ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा मिल गई हो। भगवान राम का कीर्तन, भगवान का ध्यान, ईश्वर की शरण, गुरु आज्ञा का पालन, ये सब साधकों को एक साथ मिल गया। और इससे लोगों को लगा कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। और इसलिए बड़े प्रेम से सब लोग रणछोड़ दास जी बाबा के अनुसार कार्य करने लगे। वो कहते हैं ना, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जय श्री राम, जय हनुमान।